दोस्तों, ऐसे घर में झाड़ू पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। माता लक्ष्मी कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती, इसलिए यह गलती कभी भी ना करें। इसी के साथ हम जानेंगे कि झाड़ू पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक महिला को झाड़ू पोछा लगाते समय यह गलतियाँ कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रीय रूप गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो देखिए, अगर आप घर में पोछा लगाते हैं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से कीटाणुओं का नाश हो जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा घर से खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कभी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता है। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे घर में गरीबी घर में प्रवेश कर जाती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर में रात भर की जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और साथ ही हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस पोछे से मिलने वाला लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपके घर में टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला है कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने के लिए गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से, मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में वास बना लेती है, इसलिए यह गलती कभी भी ना करें। अगला है कि शास्त्र के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज झाड़ू पोछा कभी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वेद पुराण के अनुसार बताया गया है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती हैं, इसे देवी का रूप माना जाता है। अगर आप जानबूझकर छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। अगला है कि कभी भी जानवर या अन्य सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन माता लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं देती। अगला है, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती हैं और उसी व्यक्ति को माला माल बनाती हैं जो अपने घर का ख्याल रखता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद पोछे के कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए आप जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होगा। कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर नहीं हो पा रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्य के बीच में रुकावटें आती हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में
पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोजाना यह पानी थोड़ा थोड़ा पोछा के पानी में डालकर पूरे घर को इस पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर में लगी कोई भी बुरी नज़र, टोटका या काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता आपके घर के कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्य में जो भी विघ्न आते रहते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, माना जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कलह होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए, जहां कभी भी किसी बाहर आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो सके इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में ही रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्यौहार हो, इस दिन का दान का बहुत ही महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी आप यह काम करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद कर ले आनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वह काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जाने के थोड़ी देर रुक कर जाएं और उसके बाद ही आपको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है। देखिए, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह समय लगानी चाहिए, यह सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में अति ही प्रसन्न रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप झाड़ू ना लगा पाएँ तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार पे आसपास झाड़ू लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में ही देवी देवता के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास कर सके। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।